हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इन्वायरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट रेफर्स टू एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस एंड अफेक्ट आवर लाइफ। और दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ द सम ऑफ टोटल बायोटिक, एबायोटिक एंड ह्यूमन मेड सराउंडिंग इन्फ्लुएंसिंग लाइफ ऑन अर्थ। अब हम लोग इसके ओरिजिन के बारे में देखते हैं। इन्वायरमेंट शब्द का ओरिजिन फ्रेंच वर्ड में है। फ्रेंच वर्ड इन्विरोनर से होता है, जिसका मीनिंग टू सराउंड है। इन्वायरमेंट के अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है, जैसे कि इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ टोटल एक्सटर्नल कंडीशंस अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म। वहीं एज पर यूनेस्को इट इंक्लूड्स ऑल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लाइफ। As per NCERT textbooks, environment is the totality of natural and human-made surroundings। अब हम लोग environment के नेचुरल, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के क्लासिफिकेशन को ब्रीफली देखते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में नेचुरल इन्वायरमेंट में लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर आता है। लिथोस्फेयर में लैंड, सॉइल, रॉक्स आता है। हाइड्रोस्फेयर इंक्लूड्स रिवर, ओशन, ग्राउंड वाटर, वेयर एज एटमॉस्फेयर इंक्लूड्स एयर, क्लाइमेट, टेम्परेचर। बायोस्फेयर में और लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बायोस्फेयर जो होता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का, तीनों का, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर तीनों का एक कॉमन कंपोनेंट का शेयर करता है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ सपोर्ट होता है, जिसको बायोस्फेयर बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बिल्डिंग्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड डैम्स। वहीं अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट में सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी और इंस्टीट्यूशंस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इन्वायरमेंट एज ए सिस्टम। इन्वायरमेंट एज ए सिस्टम, इन्वायरमेंट होता है जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और इंटरकनेक्टेड और डायनेमिक होता है। In other words, environment function as a system where all components are interlinked. A change in one affects the others. Environment इस तरह से फंक्शन करता है कि जिसमें सारे कंपोनेंट आपस में इंटरलिंक होते हैं और किसी एक में अगर चेंज होता है तो दूसरे को इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसके चलते क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्लड्स और ड्राउट्स जैसे घटनाएं फ्रिक्वेंटली आएगी, जिसके चलते फॉर एग्जांपल अगर फ्लड्स ज़्यादा होता है या ड्राउट्स ज़्यादा आता है या ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन ज़्यादा आता है तो ह्यूमन सफरिंग होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। इट इज़ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ अर्थ। यह इन्वायरमेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ अर्थ होता है, जिसके चलते सर्वाइवल पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल अदर इसका इम्पोर्टेंस प्रोवाइड्स रिसोर्सेस, रेगुलेट्स क्लाइमेट, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमी, कल्चर डेवलपमेंट आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ह्यूमन के अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज़ के चलते इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसके चलते लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, बिग डैम प्रोजेक्ट के चलते लार्ज स्केल पे इन्वायरमेंट का लॉस हुआ है, जैसे कि स्मॉग, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड फ्लड।
नेक्स्ट, इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या लिंक है? इन्वायरमेंट, इसका गहरा लिंक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज क्लोजली लिंक्ड विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब कि डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन, और ऐसा डेवलपमेंट जो प्रजेंट जनरेशन को नीड्स को फुलफिल करता है और बिना फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को अफेक्ट किए हुए, और इन्वायरमेंटल फैक्टर और सोशल फैक्टर्स का भी साथ में ध्यान रखते हुए वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अभी तक हम लोग देखा इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट का डेफिनेशंस, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, उसका ओरिजिन के बारे में, जैसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, और इसके साथ है चैलेंजेज, इन्वायरमेंट के लॉस के चलते क्या क्या चैलेंजेज हो रहा है। फाइनली, इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट environment is a dynamic and interconnected system that sustain life and human civilization. Protecting it is essential for survival. Thank you. See you in the next video.